मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कर्नाटक दावणगेरे में भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस। माउंट आबू साहिब बीके रामनाथ ने कहा कि विश्व एकता की भावना लाने के लिए हम सभी को आत्मा समझकर भाई भाई की भावना मन में समा लेनी चाहिए। सिद्ध समाधि योग सिखाने वाली रेणुका देवी सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला समेत अनेक सदस्यों ने योग द्वारा परमात्मा से शक्ति लेने का किया आह्वान। इंदौर के अलीराजपुर में मनाया गया विश्व ध्यान दिवस। बीके नारायण सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने कहा कि ध्यान का मुख्य उद्देश्य समाज में सद्भावना उत्पन्न करना है। वरिष्ठ अध्यापक अखिलेश पवार ने भी रखे विचार कि मैं कौन हूँ और मैं कहां से आया हूँ, मेरा रूप क्या है और मेरा घर कहाँ है और मेरा परम पिता कौन है। यह मूल चीजें कहीं भी पढ़ाई नहीं जाती। जब ऐसी भूल हो जाती है तब परमात्मा जो सर्वोत्तम शिक्षक है उसको तरह पर आकर इस भूल को सुधारना पड़ता है। तो जैसे गीता में कहा गया है, आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। तो अभी मित्र तो नहीं है परंतु शत्रु जरूर बन चुकी है। हर एक आत्मा शत्रु कैसे बन चुकी है? अपने ही विचारों के द्वारा बन चुकी है। जिसे हम कहते हैं कि भारत देश स्वतंत्र हुआ है, लेकिन वो अपने संस्कारों और आदतों से इतनी ग्रसित हो चुकी है, इतनी परवश हो चुकी है, तो वो मित्र कहाँ हुई? महाराष्ट्र के नागठाणे सेवा केंद्र के बीके डॉक्टर सुवर्णा को हरिद्वार की महामंडलेश्वरी भगवती महादेवी द्वारा महाराष्ट्र रत्न से किया गया सम्मानित। बीके डॉक्टर सुवर्णा ने संस्था से अवगत कराते हुए माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। मुंबई स्थित अंधेरी ईस्ट मेयर हॉल में आयोजन संपन्न। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र पर वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने फेथ इन वर्ल्ड यूनिटी थीम पर आधारित कार्यक्रम में राजयोग के अनुभव किए साझा। टेक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल अविनाश कृष्णा समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद। कभी किसी व्यक्ति से चोट खा रहे, कभी किसी बात से चोट खा रहे, किसी कोई ना कोई कारण बन जाता, हम चोट खाते रहते। अब ईश्वर ने आकर के हम सबको ये राजयोग की विद्या सिखा करके जो आज का मेडिटेशन है, तो उस मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने आप को फुलफिल करें, अपने आप को क्या करें, चार्ज करें। चार्ज होने के बाद हम क्या होंगे? ये मेरा हाथ यूं के बजाय क्या हो जाएगा? क्या होगा? एक है लेने वाला, एक है देने वाला। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित LIC डिविजनल ऑफिस द्वारा 3 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन आधारित वर्क लाइफ बैलेंस प्रशिक्षण का आयोजन। होटल एम्बेसी इंटरनेशनल में आयोजित कार्यक्रम में बीके अरविंद, बीके सीता, बीके रेणु ने अपने अनुभव के आधार पर कर्मचारियों को बताया कि मेडिटेशन द्वारा कैसे हर कार्य में संतुलन बनाकर बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। यूपी में हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा 54 गांव एवं 43 स्कूल, कॉलेजेस तथा 9 सरकारी संस्थानों में अभियान द्वारा पहुंचाई गई जन जागरूकता। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता, बीके कर्ण, मीडिया कोऑर्डिनेटर बीके दिनेश ने हजारों लोगों को नशा मुक्त बनने का दिया संदेश। जिला अधिकारी अतुल वत्स, पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा द्वारा ध्वज दिखाकर की गई अभियान की शुरुआत। पुलिस लाइन में भी आयोजन। कोलकाता के श्यामनगर सेवा केंद्र द्वारा बैरकपुर सुकांत सदन ऑडिटोरियम में मेडिटेशन सत्र का आयोजन। बीके अनीता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लिया ऑनलाइन प्रेरक सत्र। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला ने भी रखे विचार। मध्य प्रदेश मंडला सेवा केंद्र पर विश्व ध्यान दिवस पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता, सुभाष वार्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके ओमलता, न्यायाधीश स्वाति चालान, बीके शिव कुमारी ने कहा कि ध्यान से हमारे अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम का अनुभव होता है। जैसे बैटरी यूज करते करते डिस्चार्ज जाती है, ऐसे हमारी आत्मा में भी बैटरी भी जन्म पुनर्जन्म लेते लेते डिस्चार्ज हो गई। लेकिन जब हम आत्मा का कनेक्शन अपने आत्मिक पिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, जिसे हम राजयोग कहते हैं, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन का नाम है राजयोग।
तो इस राज्यों के माध्यम से हमारी आत्मा रूपी बैटरी फिर से चार्ज होती है। पटना के बाढ़ उप कारागार में बंद कैदियों को बीके बहनों ने वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर किया संबोधित। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने बताया कि किए हुए कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ता है। सहायक जेल अधीक्षक फरहत परवीन ने टीम का माना आभार। हरियाणा में कादमा के झोझू कला सेवा केंद्र में वैश्विक ध्यान दिवस पर आयोजन। बीके वसुधा ने कहा कि योग ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सहज मार्ग है। योग आयोग जिला प्रशासन और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न जिला ध्यान योग समन्वयक अधिकारी डॉक्टर प्रमिल फोगाट समेत अनेक अतिथि शामिल। अजमेर सेवा केंद्र द्वारा वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर आयोजन। सुभाष उद्यान में गुंजा विश्व शांति और कल्याण का संकल्प। बीके शांता ने बताया कि राजयोग व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करता है। कर्नाटक चित्रदुर्ग केलागोटे में मनाया गया विश्व ध्यान दिवस। बीके रश्मि ने राजयोग कमेंट्री द्वारा कराया शांति का अनुभव। बीसीएम हॉस्ट के विद्यार्थी और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग रहे उपस्थित। महाराष्ट्र के येवला में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस पर जनता महाविद्यालय में आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीता ने आत्मा परमात्मा का परिचय देते हुए कराया राजयोग। नोएडा के सेक्टर 46 सेवा केंद्र द्वारा गार्डेनिया ग्लोरी क्लब हॉल में राजयोग आत्मिक जागरण से विश्व कल्याण विषय पर प्रेरणादायक कार्यक्रम। न्यूयॉर्क से आई बीके पायल बीके लीना ने जीवन की हर छोटी बड़ी सकारात्मकता को ईश्वर के साथ साझा करने की कही बात। करनाल के सेक्टर 9 में भी मनाया गया वर्ल्ड मेडिटेशन डे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल ने राजयोग के विभिन्न पहलुओं पर डाला प्रकाश। बुद्धि का तार परमात्मा से जोड़ने का किया आह्वान। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर युवाओं के लिए योग तपस्या कार्यक्रम नई उमंग नई तरंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत आयोजित। शक्ति नगर सेवा केंद्र के बीके लता बीके रोहित सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति ने भी दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही राजौरी गार्डन सेवा केंद्र में हेलो हैप्पीनेस कार्यशाला का आयोजन। महिपालपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनुसुईया बीके लता बीके रोहित ने विषय पर डाला प्रकाश। राजस्थान के पिंडवाड़ा में ग्लोबल हॉस्पिटल और सीमेंस हेल्थ नियर्स द्वारा आदिवासी आंचल में जागरूकता कार्यक्रम। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक लोक कला द्वारा एनसीडी की जानकारियां दी गई। डॉक्टर अशोक दवे जेपी सिंह सरपंच शारदा देवी गरासिया समेत अनेक लोगों का रहा मुख्य योगदान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने विश्व ध्यान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए अपने विचार। कहा मनुष्य राजयोग द्वारा अपने जीवन को स्वस्थ संतुलित और आनंदमय बना सकता है। मुख्य अतिथि आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति सचिव डॉक्टर करतार सिंह ने भी आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव की आवश्यकता पर दिया बल। कि आपको समाधि वाली अवस्था जो है वो मोक्ष की अवस्था है, अंतिम है ना। अंतिम से पहले अवस्था क्या है? ध्यान है। तो इन 8 आयामों को प्राप्त करना, और ये कोई एक दिन की साधना नहीं है, परंतु एक दिन शुरू करनी पड़ेगी किसी को भी। राजस्थान में हनुमानगढ़ ब्रह्म कुमारी इस पाठशाला द्वारा जोड़किया की गौशाला परिसर में ध्यान कार्यक्रम आयोजित। गौशाला अध्यक्ष भगवान जाखड़ बीके खुशबू ने तनावपूर्ण माहौल में मानसिक संतुलन बनाए रखने, व्यवहारिक जीवन में सहजता लाने के सिखाया गुर। आपसी संबंधों में मधुरता लाने के लिए राजयोग को बताया जरूरी। केरला के कोझिकोड के वदाकरा सेवा केंद्र द्वारा अमृता पब्लिक स्कूल में चलाया गया नशा मुक्त भारत अभियान। ब्रह्मा कुमारी के मेडिकल विंग द्वारा संपन्न बीके सदस्यों ने राजयोग की महिमा बताते हुए सभी को कराया योगाभ्यास। पटना के पंचवटी कॉलोनी सेवा केंद्र पर विश्व एकता एवं विश्वास हेतु ध्यान विषय पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी ने बताया कि ध्यान से हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। महाराष्ट्र के परभणी के चुडावा सेवा केंद्र द्वारा योग तपस्या कार्यक्रम। माउंट आबू से बीके सुशील ने कराया योगाभ्यास। बीके अर्चना बीके प्रणीता ने भी तनाव मुक्त जीवन जीने के बताए सरल उपाय।
बेंगलुरु के हिन्नागरा सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके संपूर्णा ने वर्ल्ड मेडिटेशन डे का बताया महत्व, सभी को कराया योगाभ्यास। बिहार के मोकामा सेवा केंद्र स्थित शिव शक्ति जगदम्बा भवन में मनाया गया विश्व ध्यान दिवस। बीके निशा ने कहा कि स्वयं के सत्य पहचान में स्थित होना इसी ध्यान की आज आवश्यकता है। छतरपुर के हरपालपुर में भी विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने कहा कि विश्व की शांति की शुरुआत स्वयं के मन से होती है, इसलिए राजयोग द्वारा हम अपने मन को शक्तिशाली बना सकते हैं और विश्व में शांति फैला सकते हैं। विश्व ध्यान दिवस पर हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में आयोजित कार्यक्रम में मंडी के प्रभारी बीके शीला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिखा, माउंट आबू से बीके हल्दर, IIT मंडी से न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर रामा जयम ने राजयोग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की कही बात। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।